हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस डिबेट के बारे में। सो ये डिबेट नेम से रिलेटेड है। ओके, आपको इसे देख के समझ में इंडिया वर्सेस भारत और भारत वर्सेस हिंदुस्तान, ये कौन सा नेम ऑफिशियली नाम दिया गया है इंडिया को या फिर भारत को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखेंगे। हिस्ट्री क्या थी इन तीनों की, कैसे ये भारत ने इसको नाम अपनी कंट्री का नाम भारत पड़ा, कैसे इंडिया हुआ, कैसे हिंदुस्तान अपनी कंट्री का नाम बना, सारी चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। अगर हम नेम से लिख करते हैं तो बेसिकली आर्टिकल फर्स्ट में ही लिखा है कि इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब आप यहाँ पे समझिए, फर्स्ट टर्म जो यूज की गई है इंडिया यूज किया गया है, यानी इंडिया भी नेम है हमारे देश का, और वो हिंदी में क्या किया गया है, दैट इज अ भारत। इंडिया हमें फॉरेनर्स ने दिया था नेम, और भारत हमारी कंट्री का नाम था। तो बाद में क्या पड़ा, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। और यहाँ पे आर्टिकल फर्स्ट में ही ये क्लियर कर दिया गया है कि दोनों ही ऑफिशियली हमारे कंट्री के नाम है और एक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा ओरिजिन, कहाँ से ये नेम, तीन के तीनों नेम कैसे आए। तो बेसिकली इंडिया का जो नेम था वो इंडस रिवर से आया था। इंडस रिवर से सिंधु थी, और ग्रीक और ब्रिटिशर्स ने मिलकर इस इंडिया का नाम दिया, इंडिया बना हमारी कंट्री का नाम। एंड भारत की बात करें तो एशियन टेक्स्ट जैसे ऋग्वेद और महाभारत में भारत ही नाम दिया गया हमारे देश का। और हिंदुस्तान की बात करें तो पर्शियन टर्म यूज हुआ है सबसे स्टार्टिंग में। हिंदुस्तान हिस्ट्री के स्टार्ट में जब पर्शियन रूलर्स रूल करते थे पूरे वर्ल्ड में, उस समय पे हमारे नाम, हमारी कंट्री का नाम हिंदुस्तान रखा गया था, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ हिंदूज। सो ये हमने आपको ओरिजिन बता दिया तीनों को, तीनों नेम्स की। डिबेट क्यों होती है बेसिकली, तो डिबेट एक फेमस टॉपिक में आपको बताया, जैसे G20 की समिट हुई 2023 में, उनमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत बुलाया गया था। इनवाइट कैसे किया गया था, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इनवाइट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत वर्ड यूज किया था। ये एक डिबेट बन जाती है, बट ये ज्यादा से कुछ होने वाला नहीं इस डिबेट से। एंड जस्ट आपको बता रहा हूँ कुछ बेसिक प्रूफ के थ्रू। एंड ये नेशनल डिबेट बन गई या फिर कॉलोनियल लेजेसी इससे इफेक्ट हुई, फिर इस पर डिबेट होना स्टार्ट हो गया। आर्ग्यूमेंट्स फॉर भारत अगर मैं आपको बताऊँ, जो कॉलोनियल नेम हमें मिला था उसको रिजेक्ट करने की बात है, इसके जो इंडिया है ये हमें ब्रिटिशर्स ने दिया था। और भारत जो है हमारे इंडिजीनियसली हमारे इंडिया को, हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है भारत नेम, और ये एशियन कल्चरल और आइडेंटिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। कल्चर और प्राइड और इंडियन हेरिटेज को प्रमोट करता है भारत और। तो हमें जो कॉलोनियल नेम मिला था हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसको नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नेम चेंज कर देगी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो आर्ग्यूमेंट्स फॉर इंडिया अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया जो है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड नेम है, पूरे स्पोर्ट्स फील्ड में, डिप्लोमेसी और टेक फील्ड में, तीनों में ही इंडिया का यूज बहुत ही मेजरली किया जाता है। भारत का यूज कोई नहीं करता। एंड नेम चेंज में क्रिएट कंफ्यूजन एंड कॉस्ट। नेम अगर चेंज होगा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी अलाउज बोथ टर्म, इंडिया भी और भारत भी दोनों टर्म कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है। हिंदुस्तान का देखें तो बेसिकली कल्चरल यूज के लिए इसका यूज होता है, जैसे सॉन्ग्स में यूज होता है, पोएम्स में यूज हुआ है, पेट्रियोटिक एक्सप्रेशंस में यूज हुआ है। ये ऑफिशियल नेम नहीं है, बट इमोशनली पहले के लोग हिंदुस्तान ही बुलाया करते थे। जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें तो भारत बुलाया, लेकिन जो पुराने रूलर्स थे, पर्शियन रूलर्स थे, वो क्या बुला करते थे, हिंदुस्तान बोला करते थे हमारे देश को। कुछ क्वेश्चन देखें तो अगर इंडिया ऑफिशियली भारत बन जाए तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, अभी आपको सामने। और इंटरनेशनल इफेक्ट्स के, इंटरनेशनल आइडेंटिटी पे क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, पासपोर्ट्स ट्रीटीज पे क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। एंड सारी चीजें आपको ध्यान कर रखना है। अगर ग्लोबल एंड डोमेस्टिक व्यू से देखें तो इंडिया को एक ग्लोबल ब्रांड की तरह देखा जा रहा है। G20, इसरो, ऑल इंडिया, इसरो जो कि है हमारे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बॉलीवुड, एटसेट्रा, ये सारी जो चीजें हैं ग्लोबल ब्रांड बन चुकी हैं जो सारी इंडिया की हैं। तो ग्लोबल व्यू पे इंडिया यूज होता है। एंड यूथ में अगर हम देखें तो दोनों ओपिनियन है, मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल आइडेंटिटी। जो यूथ है 18 to 25, ये सारे दोनों सपोर्ट करते हैं, दोनों ने। स्कॉलर्स की अगर बात करें तो ये प्लूरलिज्म सपोर्ट करते हैं, बोथ नेम सपोर्ट करते हैं, मेजर जगहों पे जो है दोनों नेम्स का यूज किया जाता है। फाइनल थॉट अगर देखें तो इंडिया दैट इज अ भारत, यूनियन ऑफ ट्रेडिशन एंड प्रोग्रेस, ये इसका नेम हो सकता है अगर आप ऐसे इसको पाठ करें। सो हम इस पे भेदभाव नहीं करेंगे और लेट्स यूनाइट अस। तीनों नेम हमारे ही देश के हैं, तो इसलिए हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई डिबेट इस पे नहीं बनाना चाहिए, एंड उनको हम डिवाइड नहीं करें। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी बार नए वीडियो में।